आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, 3 मित्रों की आयु का माध्य यानी औसत 22 है। यदि 4 मित्रों की आयु का माध्य यानी औसत 24 हो तो चौथे मित्र की आयु क्या होगी, ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, चारों मित्र की आयु का योग ज्ञात करेंगे। तो हम लोग के पास दिया क्या गया है, 4 मित्र का औसत आयु 24 है। तो योग कितना हो जाएगा? तो योग बराबर क्या होता है, योग बराबर होता है औसत इंटू संख्या। तो चारों का औसत आयु कितना है, 24। संख्या कितना है, 4 आदमी। तो 4 मित्र है तो 4 से गुना करेंगे, 24 चौक 96 हो गया। ये तो आ गया 4 का। उसी तरह से तीनों मित्र का आयु का योग ज्ञात कर लेंगे। तो औसत आयु कितना है, 22। औसत आयु 22 है 3 मित्र का, तो 3 से गुना कर देंगे, 22 या 66, यानी कि तीनों मित्र का क्या हो गया, आयु का योग आ गया। अब हम लोग यहाँ लिख लेंगे, पहला मित्र, दूसरा मित्र, तीसरा मित्र और चौथा मित्र, इन सभी का योग कितना योग आया है, 96 आया है चारों मित्र का। ये क्या है, संख्या है हम लोग का, लिख लेंगे 96। अब 3 मित्र का आयु का योग, तो पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों के उम्र का योग कितना हो जाएगा, कितना आया है, 3 का 66, 66। अब तीनों को घटा लेंगे 4 में से, तो माइनस माइनस माइनस, यहाँ माइनस, प्लस माइनस खत्म, प्लस माइनस खत्म, प्लस माइनस खत्म, क्या बच गया, चौथा मित्र बच गया। घट करके कितना आया, 0,639, यानी चौथे मित्र की आयु कितनी, ऑप्शन नंबर बी 30 वर्ष। अब यदि आप चाहें तो डायरेक्ट यही निकाल सकते हैं। कैसे? 4 मित्र का टोटल योग कितना आया, 96, 3 मित्र का कितना आया, 66। तो 4 मित्र में से 3 मित्र को घटा देंगे तो एक मित्र बचेगा, जो यही होगा चौथा मित्र, और आएगा कितना, यहाँ इसको घटाएंगे तो 30 आ जाएगा, यानी कि यही जो एक आया चौथा मित्र हो गया। तो चौथे मित्र का आयु कितना हो गया, 30 साल। तो इतना न करके सीधे यहाँ भी जो था इससे हम लोग निकाल सकते थे, और ज्यादातर ऐसे ही आपको बनाना भी है। हम लोग का अगला प्रश्न है, गीता, लता और माधुरी की आयु का अनुपातिक मान इतना है। यदि उनकी औसत आयु 42 वर्ष है तो लता की आयु ज्ञात कीजिए। कौन कौन है, गीता, लता और माधुरी। अनुपातिक मान कितना, 5, 6, 3, 5, 6, 3 के अनुपात में है। टोटल क्या कर लेंगे हम लोग, यहाँ योग ज्ञात करेंगे, 5, 6, 11, 11, 3, 14। हम लोग यहाँ क्या ज्ञात किए हैं, योग फल। 14 क्या आया, तीनों के आयु का योग, यानी कि यहाँ क्या होना चाहिए, आयु का योग होना चाहिए। जबकि ये 42 क्या दे रहा है, तीनों के आयु का औसत है। तो औसत 42, तो योग कितना, तो योग के लिए क्या करते हैं हम लोग, योग बराबर होता है औसत इंटू नंबर। तो औसत कितना, 42, नंबर कितने लोग का योग निकालना है, तो 3 लोग का, यानी संख्या कितना, 3। तो 3 से यहाँ गुना कर देंगे। अब काटेंगे, 14 एकम 14, 14 तिया 42, 3 और 3 को गुना करेंगे 9, एक का मान कितना आ गया, 9 आ गया। क्या पूछ रहा है, लता की आयु क्या होगी, तो लता का आयु क्या है, अनुपात में 6। तो 1 का मान 9 है, तो 6 का मान कितना हो जाएगा, 1 के मान यानी 9 से इसमें गुना कर देंगे,
6 9 54। लता की आयु कितनी हो गई? ऑप्शन नंबर ए 54 ईयर। हम लोग का अगला प्रश्न है, 6 बच्चों का माध्य भार यानी औसत भार इतना किलोग्राम है। यदि इनमें से 5 बच्चों के व्यक्तिगत भार, व्यक्तिगत मतलब सबका अलग अलग अपना भार 14 किलोग्राम, 19 किलोग्राम, 23 किलोग्राम, 21 किलोग्राम, 13 किलोग्राम है, तो छठे बच्चे का भार क्या होगा ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, छठा बच्चा का भार हम लोग खुद से ज्ञात मान लेंगे कुछ। तो पहला कितना है? 14, 19, 23, 21, 13। ये तो 5 बच्चा का भार हो गया। छठा बच्चा का नहीं मालूम, x ले लिए। टोटल को जोड़ेंगे तो क्या होगा? जब जोड़ दिए तो योग आ गया, तो बराबर में क्या होना चाहिए? योग। जबकि हम लोग के पास क्या है? 6 बच्चे का औसत भार हम लोग के पास है। तो औसत भार इतना, तो टोटल भार कितना? तो टोटल भार के लिए क्या करेंगे? औसत भार में संख्या से गुना करेंगे। तो कितने का ये औसत भार है? 6 बच्चे का। 6 से गुना कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 6 30 के 0 3, 17 6 का 102, 3 5, 105.0। दशमलव के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं, तो क्या हो जाएगा? 105। यानी टोटल भार कितना आ जाएगा 6 बच्चे का? 105। अब इसको हल करके x का मान निकाल लेंगे। तो इसको हम लोग जोड़ेंगे, 4 9 4 13, 13 3 16, 1 17, 17 3 20 के 0, कितना बचा? 3, 3 1 4, 1 5, 2 7, 7 2, 3 1 4, 5, 5 2 7। कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है। 4 9 4 13, 13 3 16, 17, 17 3 20, 20 के 0 2 बचा हुआ है। तो 2 1 3, 3 1 4, 2 6, 6 2 8, 1 9। टोटल कितना आ गया? 90। प्लस में यहाँ x बराबर में 105 तो है ही। इस 90 को यहाँ से हटाएंगे, बराबर के दूसरे साइड में जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा -90। तो x का मान कितना आ जाएगा? 15। कितना आ जाएगा? 15। और x क्या माने थे हम लोग? छठा बच्चा। यानी कि छठे बच्चे का उम्र कितना? उम्र नहीं, यहाँ भार है। तो छठे बच्चे का भार कितना हो जाएगा? 15 kg। तो हम लोग का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 15 किलोग्राम। हम लोग का अगला प्रश्न है, 5 लोगों के समूह में पहले 3 और अंतिम 2 की आयु का औसत कितना है? 9 साल। यदि उनकी आयु के औसत का अंतर 12 है, तो 5 लोगों की औसत आयु कितनी होगी? क्या बोल रहा है? टोटल 5 लोग है, लेकिन पहले 3 और अंतिम 2 के आयु का औसत का अनुपातिक मान 9:7 है। कहने का मतलब कितना है? टोटल पहले 5 लोग लेते हैं हम लोग। तो पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति, उसके बाद चौथा व्यक्ति और 5वां व्यक्ति। पहले 3, तो पहले 3 को अलग कर ले रहे हैं हम लोग। अंतिम 2, अंतिम 2 को अलग कर लिए। कि आयु के औसत का अनुपात इतना है, यानी 9:7। ये कितने का है? 3 का। ये 7 किसका है? 2 व्यक्ति का है। किसका? औसत का अनुपातिक मान है। यानी 3 व्यक्तियों के औसत का अनुपातिक मान 9 और 2 व्यक्तियों के औसत का अनुपातिक मान 7। बोल रहा है कि उनकी आयु के औसत का अंतर 12 है। तो यहाँ औसत तो हम लोग का 9:7 है, तो अंतर कितना आएगा? 2। अनुपात में अंतर 2 आया, लेकिन एक्यूरेट अंतर कितना? 12। तो कह सकते हैं 2 का मान 12 होगा।
तो 1 का मान निकालेंगे, 2 एकम 2, 2 चौक 12। जब भी अनुपात में मान दे तो 1 का मान हम लोग निकालेंगे ही निकालेंगे। तो 1 का मान 6 आ गया, तो क्या करेंगे 7 का मान निकाल लेंगे। तो 7 के मान के लिए 1 के मान यानी 6 से गुना करेंगे, आ जाएगा 42। उसी तरह से यहाँ 9 का मान निकालेंगे, तो 1 का मान 6, तो 9 का मान कितना 6 से गुना करेंगे, 9 छक 54। ये 54 और 42 क्या आया, एक्यूरेट औसत आया। ये 9-7 क्या था, औसत का अनुपातिक मान था। और ये 54 और 42 जो आया वो 3 व्यक्ति का औसत इतना, 2 व्यक्ति का औसत 42। तो क्या करेंगे हम लोग नंबर लिखेंगे। क्यों, क्वेश्चन ये कर रहा है, प्रश्न हम लोग का है कि 5 लोगों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। तो 5 लोगों का औसत आयु कैसे निकलेगा, तो औसत का मतलब होता है योग बटा संख्या। योग मतलब पांचों का योग होना चाहिए। तो पांचों का योग कहाँ से आएगा, जबकि 3 का औसत ये है, 2 का औसत ये है, तो ये कितने का औसत, 3 व्यक्ति का औसत लिखेंगे 3। ये किसका औसत, 2 व्यक्ति का औसत लिख देंगे 2। लेकिन औसत क्या है, आयु का औसत है, 2 व्यक्तियों की आयु और 3 व्यक्तियों की आयु का औसत। तो टोटल योग कितना होगा, तो टोटल सम कितना हो जाएगा, क्या करेंगे टोटल सम के लिए, 3 व्यक्ति का औसत उम्र इतना है, तो टोटल उम्र का योग कितना हो जाएगा 3 का, तो 3 से गुना कर देंगे। तो 4 तिया 12 के 2 हाथ में 1, 4 में 3 से किए 12 के 2 हाथ में 1, 5 तिया 15, 1 16। उसी तरह से 2 व्यक्तियों की आयु का औसत ये है, तो टोटल कितना हो जाएगा, तो 2 में 42 से गुना करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8। 3 का यानी 3 व्यक्तियों की टोटल उम्र कितनी, आयु का योग इतना हो गया, 2 व्यक्तियों का इतना हो गया, तो पांचों का कितना आ जाएगा, 3 और 2 5, पांचों का कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ लेंगे यानी 162, 84 को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 4 2 6, 8 14 के 4 हाथ में 1, 1 1 2। यानी कि पांचों व्यक्तियों की आयु का योग 246 आ गया। तो औसत निकालना है और औसत का फॉर्मूला हम लोग का ये होता है, बैठा देंगे 246 बाई पांचों का, तो यानी 5 से भाग देंगे, तो आ जाएगा कितना हम लोग का 5 चौक 20, 5 9 45, 5 दूना 10। क्या हो गया, 5 लोगों की औसत आयु कितनी होगी, 49.2। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का आंसर होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, 5 क्रमागत यानी लगातार संख्याओं का औसत कितना है, 50। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के गुणनफल तथा चतुर्थ और दूसरी संख्या के गुणनफल का अंतर क्या होगा। कैसे निकालेंगे हम लोग, सबसे पहले x मान के इसको बनाते हैं। तो 5 क्रमागत संख्या का बात हो रहा है ना, तो 5 क्रमागत संख्या ले लेते हैं। तो पहला संख्या यदि हम लोग का x है, तो इसके बाद का संख्या क्या होगा, x प्लस 1, और इसके बाद का संख्या x प्लस 2, यानी हर बार 1 बढ़ेगा। इसके बाद का संख्या x प्लस 3, और इसके बाद का संख्या कितना हो जाएगा, x प्लस 4। 5 संख्या आ गया, 1 2 3 4 5, 5 क्रमागत संख्या आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के गुणनफल। तो सबसे बड़ा संख्या कौन होगा हम लोग का, जो सबसे लास्ट का संख्या होगा वही सबसे बड़ा होगा, यानी ये हो गया सबसे बड़ा। क्योंकि यहां से यदि हम लोग काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5, तो 5वें स्थान पर जो संख्या आएगा वही तो सबसे बड़ा होगा, और पहले स्थान पर जो आएगा सबसे छोटा होगा। तो क्या बोल रहा है कि सबसे बड़ी यानी x प्लस 4, लिख देंगे x प्लस 4 ब्रैकेट बंद, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का गुणनफल। तो सबसे छोटा कितना x, यानी कि इन दोनों को गुना करना है।
गुना करने के बाद जो आएगा वही गुणनफल कहलाएगा। आगे बोल रहा है तथा चतुर्थ और दूसरी संख्या का गुणनफल। चतुर्थ मतलब जो चौथे स्थान पर होगा, तो चौथे स्थान का अंक कौन है? x + 3। ये हो गया चौथे स्थान का संख्या। चौथे स्थान का संख्या हो गया x + 3, यानी कि क्या लेना हम लोग को? x + 3 चौथे स्थान का संख्या। चतुर्थ और दूसरे स्थान का संख्या कौन है? यही है दूसरे स्थान का संख्या, यानी ऊपर से 1 2, यानी दूसरे स्थान पर यह है, इसका गुणनफल। सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या का गुणनफल ये, तथा चतुर्थ और दूसरी संख्या का गुणनफल का अंतर कितना होगा? अंतर मतलब माइनस करना। अब इसको हम लोग हल करेंगे तो क्या आएगा? x में 1 से गुना करेंगे x², फिर 4 से गुना करेंगे 4x। अभी क्या करेंगे हम लोग? माइनस को छोड़ देंगे, तो x में 1 से करेंगे x², x में 1 से करेंगे x, अब करेंगे 3 से, 3 में 1 से किए 3x, और 3 में 1 से करेंगे 1। ये आ गया हम लोग का x² प्लस हो जाएगा 4x माइनस, यहाँ देखिए x² हो गया तो ब्रैकेट के बाहर आएगा -x², ये x और ये 3x कितना हो जाएगा? प्लस में 4x, बाहर आएगा माइनस से गुना होगा तो -4x। यहाँ हम लोग का 3 में 1 से किए थे तो 3 आएगा, ये 3 बाहर जाएगा तो हो जाएगा कितना? -3। क्या करेंगे हम लोग? प्लस x² -x² खत्म, प्लस 4x -4x खत्म, क्या आ गया? -3। यानी कि गुणनफल का अंतर कितना आ गया? -3। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी -3 हम लोग का आंसर आएगा। लेकिन इसको क्या कर सकते हैं हम लोग? बिना x माने हुए भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? यहाँ देखिए क्या बोल रहा है? 5 क्रमागत संख्या है, उसका औसत बीच है 50 है। औसत कितना? 50। तो लगातार संख्या का बात कर रहा है, तो 5 लगातार संख्या लेते हैं, 1 2 3 4 5। औसत का मतलब क्या होता है? बीच वाला संख्या, यानी 50 कहाँ जाएगा? 50 हम लोग का बीच वाला संख्या हो गया। अब चूंकि लगातार संख्या का बात हो रहा है, तो 50 के बाद कौन संख्या आएगा? 51, और 51 के बाद का कौन संख्या होगा? 52। उसी तरह से यदि पीछे आएंगे तो 50 के पहले कौन संख्या होगा? 49, और इसके पहले का संख्या 48। देख लीजिए लगातार संख्या है कि नहीं? 48 49 50 51 52, 5 लगातार संख्या आ गया। लगातार का मतलब यही होता है कि हर बार एक एक बढ़ते रहना चाहिए। ये हो गया। अब प्रश्न क्या बोल रहा था? सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या का गुणनफल। तो सबसे बड़ा संख्या कौन है? सबसे बड़ा संख्या 52, सबसे छोटा 48। इन दोनों का गुणनफल यानी गुना करना है, तो क्या करेंगे हम लोग? गुना कर देंगे। 52 को 48 में गुना करेंगे, ठीक है। तथा चतुर्थ और दूसरी संख्या का गुणनफल। चतुर्थ यानी जो चौथे स्थान पर है, तो चौथे स्थान पर कौन है? 51। तो 51 इंटू कौन? दूसरी संख्या, तो दूसरे स्थान पर कौन है? 49। इसको गुना किए, दोनों का क्या अंतर, यानी इसको गुना करने के बाद जो आएगा और इसको गुना करने के बाद जो आएगा उसका अंतर निकालेंगे। ये हम लोग का क्या है? ये 49 है। क्या होगा? ये 49 हो जाएगा। यानी कि इसको गुना करने के बाद और इसको गुना करने के बाद जो आएगा उसका हम लोग को क्या निकालना है? अंतर निकालना है। लेकिन दिक्कत ये है कि 50 में 52 में 48 से गुना कैसे कीजिएगा और 51 में 49 से गुना कैसे कीजिएगा? इसके लिए कुछ नहीं करना है, ध्यान ये देना है कि यहाँ देखिए क्या दे रहा है।
50 जो है, ये 52 जो है 50 से 2 ज्यादा है, और 48 50 से 2 कम है, यानी 1 2 ज्यादा है और 1 वाला संख्या 2 कम है। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको पूरा 50 मान लेंगे और इसका करेंगे स्क्वायर। कितना कर देंगे, 50 का स्क्वायर करेंगे 2500 आएगा, और जितना कम या ज्यादा है उसका स्क्वायर करेंगे। तो कितना कम या ज्यादा, 50 से 2 ज्यादा और 50 से 2 कम, यानी 2 का कर देंगे स्क्वायर, यहाँ कर देंगे माइनस, तो कितना आ जाएगा 2496 आ जाएगा। यानी इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 2496, माइनस हो गया। अब यहाँ देखिए 50 से ये क्या है, एक ज्यादा, और 50 से ये क्या है, एक कम। तो वही काम यहाँ भी करेंगे, 50 मान लेंगे और 50 का स्क्वायर करेंगे 2500। एक ज्यादा एक कम का मतलब एक का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, और इसको माइनस कर लेंगे तो हो जाएगा 2499। 2499। अब घटाएंगे तो बड़ा कौन है, माइनस वाला बड़ा है प्लस वाले से, यानी रिजल्ट किस में आएगा, माइनस में। कितना बड़ा है, तो इससे ये 3 ज्यादा है तो 3 आएगा, तो -3 क्या होगा, हम लोग का आंसर होगा, जो कि आ चुका है लॉन्ग प्रोसेस से। हम लोग का अगला प्रश्न है, 7 संख्याओं का औसत 53 दिया गया था, बाद में पाया गया कि एक संख्या को गलती से 58 के बजाय 16 पढ़ लिया गया। मतलब लिखना तो था 58, लेकिन गलती से लिख दिया गया 16। तो 7 संख्याओं का सही औसत क्या होगा ज्ञात करना है। तो सही औसत के लिए क्या ज्ञात करना होगा, सही औसत के लिए सही योग ज्ञात करना होगा। और सही योग कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले जो दिया उसका योग ज्ञात करेंगे। 7 का गलत औसत कितना, 53, तो टोटल योग कितना, तो योग कितना हो जाएगा 53 गुना 7। क्यों, औसत इंटू संख्या बराबर होता है योग। तो 53 में 7 से गुना करेंगे, योग आएगा। तो 3 7 21 के 1 2, 5 7 35, अब 2 37, यानी 371। लेकिन ये कैसा योग आया, जो गलत योग था। तो सही योग क्या होगा, तो सही योग के लिए क्या करेंगे हम लोग, 371 होना चाहिए था। 371 है, लेकिन किया क्या गया इसमें, 58 लिखना था 16 लिख दिया। यानी कि लिखना था 58 तो 58 को लिख देंगे, यानी प्लस कर दिए। जोड़ना था 58 तो 58 जोड़ दिए, लेकिन 16 गलत किया गया। यानी कि 16 के बजाय क्या किया गया, 58 के बजाय 16 लिखा गया। तो 58 लिखना चाहिए था, जो कि लिख दिए। लेकिन जितना गलत लिखा गया उसको निकालना भी तो होगा। तो 16 लिखा गया था तो 16 को हटा लेंगे, यानी 58 इसमें ऐड कर दिए, 16 गलती से गया था उसको निकाल लिए। तो सही योगफल कितना हो जाएगा, 371, अब प्लस इन दोनों का अंतर आ जाएगा 42। तो टोटल योग कितना हो जाएगा, 2 1 3 7 4 11 3 1 4। यानी सही योग कितना हो गया, सही योग हो जाएगा हम लोग का 413। तो सही औसत कितना होगा, इसलिए सही औसत यानी एवरेज हो जाएगा 413 बटा कितना संख्या, 7 संख्या का। तो 7 से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 7 5 35, 6 बचेगा, 7 9 63, यानी 59 सही औसत होगा। तो हम लोग का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 59। लेकिन इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। कैसे, इतना तामझाम नहीं करेंगे। कैसे बनेगा, तो इसके लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि ये औसत का मतलब होता क्या है। अभी तक तो हम लोग औसत का मतलब जानते थे क्या, माध्य, और माध्य का मतलब बीच का संख्या। लेकिन इसके अलावा भी औसत को क्या बोला जाता है, इसके पहले ही क्लास में हम लोग पढ़े थे कि औसत का मतलब संतुलित मान भी होता है। मतलब क्या होता है, आज सीखेंगे हम लोग। मान लीजिए कोई संख्या है 2 5 6 7 और 8।
कोई 5 संख्या ये हम लोग का है, इसका यदि औसत निकालेंगे तो कैसे निकलेगा? तो सबसे पहले इसका योगफल निकालेंगे। तो 2 5 7 7 6 13, 13 7 20, 20 8 28, टोटल 28 आया। औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, योग में संख्या से भाग देते हैं। तो कितना टोटल है, 1 2 3 4 5 है, तो 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का, 50 25, 3 बचा, 5 6 30, यानी औसत कितना आ गया 5.6। अब इस 5.6 का मतलब क्या है, अब यहाँ देखिए क्या कमाल होता है। 5.6 का मतलब है कि अब 2 को भी हम लोग 5.6 पढ़ेंगे, 5 को भी 5.6 पढ़ेंगे, और 6 को भी 5.6 ही पढ़ा जाएगा, 7 को भी 5.6 और 8 को भी इतना ही माना जाएगा। यानी जब औसत का बात किया जाएगा तो इन सभी संख्याओं को औसत में हम लोग बस एक ही नाम से जानेंगे, कितना, 5.6। यानी कि इन सभी को जोड़िएगा तो योगफल 28 आएगा, और इसको भी जोड़िएगा तो योगफल 28 आएगा। जबकि सही मायने में यहाँ सब संख्या का मान अलग अलग था, और औसत निकालते ही औसत क्या होता है, प्रत्येक संख्या का मान 5.6 ही हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि औसत का मतलब क्या होता है, प्रत्येक संख्या कितना हो गया, 53। तो प्रत्येक संख्या को हम लोग कितना मान के चलेंगे कि 53 ही है। तो औसत का मतलब हम लोग का ये हो गया। अब इसका यूज कैसे करेंगे, गलत औसत क्या दे रहा है हम लोग को कि 53 है, लेकिन ये गलती हुआ कैसे, 58 के बजाय 16 लिखा गया। लिखना कितना चाहिए था, 58, लिखा कितना गया, 16। तो 58 लिखना था, 16 लिखा गया, कितना कम लिखा गया, तो 42 कम लिखाया। कितना कम लिखा गया, 42, यानी टोटल में 42 का कमी। टोटल में जैसे यहाँ टोटल 28 आया ना, उसी तरह से टोटल में 42 का कमी। तो टोटल में 42 का कमी, तो एक में कितना, एक मतलब प्रत्येक में कितना, प्रत्येक मतलब औसत में कितना, क्योंकि औसत निकालते ही प्रत्येक का मान क्या होता है, समान हो जाता है। और अभी प्रत्येक का मान क्या दिख रहा है, 53, यानी 53 में कितना कमी हो गया, यानी 53 के जगह कितना होना चाहिए था। तो टोटल में 42 का कमी हुआ, तो प्रत्येक में कितना का कमी हो गया, तो प्रत्येक के लिए कितना करेंगे, टोटल कितना संख्या था, टोटल 7 संख्या, तो 7 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, 7 6 42, यानी प्रत्येक में इतना का कमी आ गया। किसके कारण, 58 को 16 समझ लेने के कारण। तो इतना का कमी हुआ, यानी कि अभी वाले में क्या करेंगे, इतना जोड़ देंगे तो हम लोग का सही आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 59, यानी कि प्रत्येक का औसत कितना हो जाएगा, प्रत्येक का मान कितना हो जाएगा, 59। अब प्रत्येक का मान का मतलब औसत हो जाएगा 59, जो कि हम लोग का आ चुका था। हम लोग का अगला प्रश्न है, 40 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य इतना है, बाद में पाया गया कि अंक 25 को गलती से 45 पढ़ लिया गया, तो सही माध्य क्या होगा। तो सही माध्य क्या होगा, वही दोनों तरीके से बनाएंगे हम लोग इसको। सबसे पहले देखेंगे कि गलत योग क्या होगा। तो गलत योग क्या होगा, 40 छात्र का माध्य इतना है, तो टोटल योग कितना, तो योग बराबर क्या होता है, योग बराबर संख्या इंटू औसत, या औसत को भी पहले लिख सकते हैं। तो कितना आ जाएगा, 0 8 चौक 32 के 2 3, 6 4 के 24, 24 3 27, कितना होना चाहिए था, 2720। ठीक है, क्या किया गया, 25 को गलती से 45 पढ़ लिया गया। 25 को मतलब लिखना था 25, अब पढ़ लिया गया 45, तो ज्यादा पढ़ा गया कि कम पढ़ा गया, 25 के जगह 45 पढ़ लिया गया, यानी कितना ज्यादा आ गया, तो 45 में से 25 को घटा देंगे 20, यानी 20 का क्या हुआ,
हम लोग ऐसे बनाएंगे जैसे शुरू में बनाए थे। टोटल सही योग करना है तो अभी कितना है 2720। इस 2720 में गलती क्या हुआ, 25 को गलती से 45 पढ़ा गया, यानी जोड़ना कितना था 25, जोड़ कितना दिया गया 45, तो जोड़ना था 25 जोड़ दिए, 45 गलती से लिखा गया तो 45 को क्या किया जाएगा, हटा दिया जाएगा। तो अंतर कितना आ जाएगा 2720, ये हो जाएगा -20। इन दोनों का अंतर -20 यानी 2700 हो जाएगा। सही योग कितना हो जाएगा, सही योग हो जाएगा 2700। अब सही योग 2700 तो सही औसत कितना हो जाएगा, सही औसत बराबर 2700 टोटल योग बटा औसत के लिए क्या करते हैं, संख्या से भाग देते हैं। कितना संख्या 40 है, तो 0 से 0 गया, 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पाँचे 10, 135/2। इसको और भाग देंगे तो 2 छक 12, 2 साते 14, 2 पाँचे 10। सही औसत कितना हो जाएगा 67.5। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही औसत आएगा। लेकिन इसको भी क्या कर सकते हैं हम लोग, डायरेक्ट बना सकते हैं। गलत औसत कितना आया 68, गलत औसत 68 है। सही औसत निकालना है तो 68 है, सही औसत कैसे आएगा, क्या करना था 25 को 45 पढ़ा गया, लिखना था कितना 25, लिखा गया कितना, लिखा गया 45, यानी लिखना था हम लोग को 25, लिखा गया 45, तो कितना गलती से ज्यादा लिखा गया, तो 45 में से 25 को क्या करेंगे हम लोग हटा देंगे तो 20, यानी 20 क्या हुआ ज्यादा जोड़ दिया गया। क्यों, क्योंकि 25 के जगह 45 लिखा गया, यानी कि 20 टोटल में 20 ज्यादा आ गया, तो टोटल में ज्यादा आ गया। हम लोग को क्या करना, औसत ज्ञात करना। औसत का मतलब प्रत्येक में कितना ज्यादा आ गया, क्योंकि औसत का मतलब क्या होता है प्रत्येक। तो टोटल में 20 ज्यादा लिखाया तो एक में कितना ज्यादा लिखाया गया होगा, तो एक के लिए क्या करेंगे, ये 20 कितना 40 में 20 ज्यादा लिखाया, 40 में, क्योंकि 40 का औसत है तो 40 संख्या में 20 ज्यादा लिखाया तो एक में कितना, तो 40 से भाग देंगे, 20 दूना 40 यानी 1/2, और 1/2 का मतलब कितना होता है 0.5, यानी इतना क्या हुआ ज्यादा लिखा गया। तो पहले औसत इतना था और इतना ज्यादा लिखा गया, यानी जितना ज्यादा लिखा गया तो क्या करेंगे हम लोग उतना को कम कर देंगे, यानी कि 0.5 कम कर देंगे तो 67.5 आएगा। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। यानी कि जितना ज्यादा हो गया उसको उतना कम कर देंगे, जैसे ही कम करेंगे सही औसत आ जाएगा हम लोग का। हम लोग का अगला प्रश्न है, 6 वर्ष पहले एल और एम की औसत आयु 39 वर्ष थी। एल और एम का औसत आयु कितना था 39, तथा एल एम और एन की वर्तमान आयु का औसत इतना है, तो 5 वर्ष बाद एन की आयु कितनी होगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सबका वर्तमान आयु का योग ज्ञात करेंगे। तो कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ एल और एम का 6 वर्ष पहले का औसत ये है, तो 6 वर्ष पहले एल और एम का आयु का टोटल योग कितना रहा होगा, तो औसत योग, औसत कितना, औसत उम्र इतना है, कितने लोगों का, एल और एम, 2 व्यक्ति का, 2 से गुना करेंगे तो 9 दूना 18, 3 दूना 6, 1 7, कितना आ गया 78। लेकिन कब का, एल और एम का औसत आयु 39 जो है वो 6 वर्ष पहले का है, तो ये 78 कब का आया होगा, दोनों का 6 वर्ष पहले का उम्र का योग, दोनों मतलब एल और एम का। हमको कब का चाहिए, वर्तमान का चाहिए, तो वर्तमान के लिए क्या करेंगे, 6 साल एल का और 6 साल एम का दोनों को जोड़ना होगा, तो एल और एम टोटल उम्र में कितना आ जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि एल
6 साल अभी आएगा पीछे से, तो 6 साल किसका जुटेगा? एल का। 6 साल एम का हो जाएगा। तो टोटल उम्र में वृद्धि कितना हो जाएगा? 12 साल। तो 8 2 10, 7 1 8 1 9। इसका मतलब कि एल और एम की वर्तमान आयु का योग कितना हो जाएगा? वर्तमान आयु का योग 90। उसी तरह से अब क्या करेंगे? एल एम और एन, इसकी आयु का योग ज्ञात करेंगे। तो वर्तमान दे ही रहा है, तो वर्तमान का आ जाएगा औसत कितना? 54। तीनों का, एल एम एन का, तो संख्या 3 से गुना करेंगे, क्योंकि ये औसत कितने लोगों का? 3 लोगों का। तो टोटल योग कितना हो जाएगा तीनों का? तो 3 चौक 12, 5 6 15, 1 16। बस कुछ नहीं करना है, यहाँ सेट करके घटा देना है। तो एल एम और एन तीनों की आयु का वर्तमान योग कितना है? 162। एल और एम की वर्तमान आयु का योग कितना आ गया? 90। एन का मान निकालना है, तो माइनस माइनस माइनस, एल गया, एम गया, एन बच गया, बराबर में कितना? यहाँ 2 9 7 16 एन का आया। लेकिन कब का है ये? वर्तमान का बात हो रहा है। यहाँ किसका निकाले हैं? वर्तमान का। ऐसे भी यहाँ देखिए एल एम और एन क्या दे रहा है? वर्तमान। यानी कि एन की वर्तमान आयु 72 वर्ष। पूछ रहा है कब का? 5 वर्ष बाद का। तो वर्तमान में 72 साल उम्र है, तो 5 साल के बाद कितना हो जाएगा? 5 साल ऐड कर देंगे, यानी जोड़ देंगे, तो 5 2 7 7। एन की 5 साल बाद उम्र कितनी हो जाएगी? 77 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का आंसर होगा।